Hey guys, hello and welcome back to Indo Football Infinity. In this video, we'll talk about Indian football related transfer news and update. Lots of transfer is happening. We will discuss in details in this video. So if you like the video, make sure that you press the like button, subscribe to the channel and press the bell icon for future update. पहला अपडेट है केरला ब्लास्टर एफसी के प्री सीजन फ्रेंडली के बारे में, जहां पर केरला ब्लास्टर एफसी का मैनेजमेंट ऑलरेडी 3 प्री सीजन फ्रेंडली ऑर्गेनाइज कर चुका है। केरला ब्लास्टर एफसी टुडे यानी कि 20th अगस्त एंड 27th ऑफ अगस्त प्री सीजन फ्रेंडली खेलेगा केरला यूनाइटेड एफसी के अगेंस्ट। केरला यूनाइटेड एफसी सेकेंड डिवीजन आई लीग में पार्टिसिपेट करेगा आई लीग की क्वालिफिकेशन के लिए। तो आज मैच 4 PM से स्टार्ट होगा, केरला ब्लास्टर यूनाइटेड वर्सेस केरला ब्लास्टर एफसी 4 PM से। और अगर मैच के टेलीकास्ट के बारे में हम बात करें तो ये मैच आपको केरला ब्लास्टर एफसी का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहां पर आपको दिखाई देगा। तो ये दो मैच, एक 20th अगस्त यानी कि आज और एक मैच 27th अगस्त खेला जाएगा केरला ब्लास्टर एफसी एंड केरला यूनाइटेड एफसी के बीच में। तो और एक मैच है केरला ब्लास्टर एफसी का, वो है 3rd सितंबर को, जो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल है उनके अगेंस्ट। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल एक जम्मू JNK यानी कि जम्मू कश्मीर का एक क्लब है जो जम्मू कश्मीर स्टेट लीग पर दिस सीजन पार्टिसिपेट किया था। वो मैच 3rd सितंबर खेलेगा केरला ब्लास्टर एफसी और वो मैच भी स्टार्ट होगा 4 PM से और आपको लाइव टेलीकास्ट मिलेगा केरला ब्लास्टर एफसी का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहां पर। सो यू कैन से केरला ब्लास्टर एफसी स्टार्टिंग देयर सीजन फ्रॉम टुडे या प्री सीजन। आर यू एक्साइटेड केरला ब्लास्टर एफसी फैन? प्लीज कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो दूसरा जो अपडेट आ रहा है ये इंडियन फुटबॉल के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट है, क्योंकि FSDL ने एफसी का जो मीडिया राइट्स है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर उसको 4 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट में खरीद लिया है। और हम सब अब जो क्लब कंपटीशन होता है एफसी के अंडर और एफसी के अंडर जो भी सारे नेशनल कंपटीशन होता है, क्वालिफाइंग प्रोसेस होता है और टूर्नामेंट होता है, जो फाइनल टूर्नामेंट होता है यानी कि एशियन कप, वुमेन्स एशियन कप, ऐसे जो सारी कंपटीशन होता है उस सभी दिखाई देगा। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन जो मैचेस है नेशनल टीम वाइज हमको दिखाई देगा। तो हमें क्वालिफायर्स दिखाई देगा रोड टू कतर यानी कि फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स जो होगा 3rd राउंड का, जो एशियन कप का क्वालिफायर्स होगा वो भी हमको दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो 4 टीम्स डायरेक्ट जाएगा फीफा वर्ल्ड कप पर वो भी कंपटीशन हमको दिखाई देगा। और इंडिया जहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है यानी कि 3rd राउंड ऑफ एशियन कप क्वालिफायर्स वहाँ भी कंपटीशन हम लोगों को दिखाई देगा। हमको दिखाई देगा AFC वुमेन्स एशियन कप फाइनल 2022 जो इंडिया में होगा, AFC अंडर 23 एशियन कप फाइनल 2022, AFC अंडर 20 वुमेन्स एशियन कप फाइनल 2022, AFC अंडर 17 वुमेन्स एशियन कप फाइनल 2022, AFC फुटसाल एशियन कप फाइनल 2022, AFC एशियन कप फाइनल 2023 यानी कि जो चाइना में एशियन कप होगा वो भी दिखाई देगा। AFC अंडर 20 एशियन कप फाइनल 2023, AFC अंडर 17 एशियन कप फाइनल 2023, AFC अंडर 23 एशियन कप फाइनल 2024, AFC वुमेन्स ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड जो पेरिस में ओलंपिक होगा उसका जो वुमेन्स क्वालिफाइंग राउंड होगा 2024 में वो भी दिखाई देगा। AFC अंडर 20 वुमेन्स एशियन कप फाइनल जो 2024 में होगा वो दिखाई देगा। AFC अंडर 17 वुमेन्स एशियन कप जो फाइनल 2024 में होगा वो दिखाई देगा। AFC फुटसाल एशियन कप फाइनल 2024 में जो होगा वो भी दिखाई देगा। और AFC सॉलिटरी कप 2024 यानी कि ये जो सारी नेशनल टीम का कंपटीशन है मेंस वुमेन्स हमको सभी दिखाई देगा। तो अब हम चलते हैं क्लब कंपटीशन में कौन सारी मैचेस का टेलीकास्टिंग राइट्स है FSDL के पास। तो यहाँ पर AFC चैंपियंस लीग 2021, 22, 23, 24 का जो सारी ग्रुप स्टेज का मैच है, नॉकआउट स्टेज का मैच है और फाइनल्स का जो भी सारी मैच रहेगा सभी के टेलीकास्टिंग राइट्स है। AFC कप 2021, 22, 23, 24 जो भी ग्रुप स्टेज नॉकआउट एंड फाइनल्स होगा सभी के राइट्स है FSDL के पास। AFC फुटसाल क्लब चैंपियनशिप फाइनल 2022, 23, 24 ये सारी जो भी मैचेस होगा सभी का टेलीकास्टिंग राइट्स है FSDL के पास। तो यहाँ पर हमें जो इसके पहले ये होता था कि हमें अगर इंडियन क्लब पार्टिसिपेट करता तो सिर्फ उस कंपटीशन को देखने को मिलता, बट
अभी हमको सारी मैचेस यानी कि चैंपियंस लीग में, एफसी चैंपियंस लीग में जो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल होगा सभी इंडिया में ही दिखाई देगा। तो अब हम बात करते हैं कि कौन चैनल में दिखाई देगा। तो यहाँ पर अभी तक चैनल नहीं फिक्स हुआ है, बट अगर आपके पास जियो टीवी है तो जियो टीवी में एक चैनल है जियो फुटबॉल, तो आपको जियो फुटबॉल में ये सारी मैचेस टेली आपको दिखाई देगा। तो ये बात रही इंडियन फुटबॉल के रिगार्डिंग अपडेट के। तो अब हम चलते हैं ट्रांसफर विंडो के तरफ, जहाँ पर बहुत सारा प्लेयर्स का ट्रांसफर अपडेट है। तो पहला अपडेट आ रहा है संदेश झिंगन के रिगार्डिंग। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कब से संदेश झिंगन अवेलेबल होगा HN के सिबनिक पर मैच खेलने के लिए। तो आपको मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि 23 अगस्त में जो HN सिबनिक का एक मैच है रिजिका के अगेंस्ट, उस मैच में संदेश झिंगन अवेलेबल नहीं है। उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया है HN सिबनिक के टीम के तरह से, बट उस मैच में जो 23 और 3 अगस्त को मैच होगा उसमें उन्होंने अवेलेबल नहीं है। उसके बाद HN सिबनिक का मैच है 29 अगस्त को, जो है इस्त्रा 1961 के अगेंस्ट। उस मैच में संदेश झिंगन अवेलेबल रहेगा, बट उस मैच में संदेश झिंगन खेलेगा ये नहीं मुझे पता नहीं है, बट संदेश झिंगन अवेलेबल रहेगा। और अगर हम संदेश झिंगन के जर्सी नंबर के बारे में बात करें तो संदेश झिंगन को नंबर 55 जर्सी मिला है। तो देखते हैं संदेश झिंगन को वहाँ पर जो 29 अगस्त मैच है इस तरह 1961 के अगेंस्ट, उस मैच में संदेश झिंगन डेब्यू करेगा HN सिबनिक के लिए या नहीं। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन पर बता सकते हो कि 29 अगस्त संदेश झिंगन खेलेगा या नहीं। तो हमारा दूसरा प्लेयर ट्रांसफर अपडेट आ रहा है उड़ीसा FC के तरफ से, जहां पर उड़ीसा FC ऑल सेट टू साइन लिरिदोन क्रासनिकी फ्रॉम ए-लीग क्लब न्यूकास्टल जेट्स। तो ये एक मलेशियन मिडफील्डर है, यानी कि उड़ीसा FC इसको साइन करेगा तो ये उनका एशियन कोटा के प्लेयर्स होगा, बट ये मलेशियन बॉर्न नहीं है, बट मलेशियन ओरिजिन प्लेयर है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो अपडेट आ रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के तरफ से, जहां पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ऑल सेट टू साइन 30 इयर्स ओल्ड मिडफील्डर हेरन संटाना फ्रॉम मुंबई सिटी FC। तो आप सभी को हेरन संटाना को मालूम है कि हेरन संटाना कौन है। बहुत ही अच्छा एक मिडफील्डर है जो सेंटर बैक पोजीशन पर भी खेलता है, और पिछली सीजन उनका पासिंग एक्यूरेसी था 88%। तो ही कुड बी अ वेरी गुड प्लेयर फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। और इसके बाद जो अपडेट आ रहा है वो अपडेट ये अपडेट से बहुत ही रिलेटेड है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का 27 इयर्स ओल्ड डिफेंडर डेलन फॉक्स था, उनको अप्रोच किया है FC गोवा ने। और FC गोवा का जो फर्स्ट प्रायोरिटी है एज अ एशियन सेंटर बैक वो है डेलन फॉक्स, एंड दे आर सेट टू साइन हिम फॉर अ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम चलते हैं उसके बाद जो अपडेट आ रहा है उसके तरफ। तो वो अपडेट आ रहा है मुंबई सिटी FC के तरफ से। तो मुंबई सिटी FC हुगो का जो भी रिप्लेसमेंट होगा उसको ढूंढने में अभी बिजी है। तो उन्होंने अप्रोच किया है ब्राजीलियन 28 इयर्स ओल्ड अटैकिंग मिडफील्डर कैसियो गैब्रियल का, जो लोन डील में उनको चाहता है मुंबई सिटी FC सीरिया B क्लब विला नोवा से। और विला नोवा के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट भी है शायद दिसंबर तक। तो उनको लोन डील में मुंबई सिटी FC साइन करने के लिए अभी अप्रोच किया है। बट अगर आप प्रोफाइल देखेंगे प्लेयर को तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये हुगो बुमस का एक अच्छा रिप्लेसमेंट होगा, क्योंकि अगर हम उनका परफॉर्मेंस देखें पिछले 2-3 साल में तो उन्होंने उतना सक्सेसफुल नहीं है। उनके पास एज अ अटैकिंग मिडफील्डर एसिस्ट भी नहीं है, गोल की बात हम छोड़ भी दे तो एसिस्ट भी नहीं है उनके पास सीरिया B में। और जो प्लेइंग 11 में स्टार्टिंग देखे तो उन्होंने उतना स्टार्ट भी नहीं किया है। तो ये हुगो बुमस का एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, मुझे तो नहीं लग रहा है अभी तक। बट आपको पता है कि ये सिटी ग्रुप का जो स्काउटिंग नेटवर्क है ये कितना अच्छा है, तो देखते हैं फ्यूचर में ये क्या होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और ये अपडेट आ रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के तरफ से, जहां पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC सेट टू साइन शहनाज सिंह ऑन अ 2 ईयर डील। मिडफील्डर शहनाज सिंह को आपको मालूम है, तो उनको 2 ईयर डील में साइन करने के लिए डिसाइड ऑलरेडी कर चुका है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। तो आपको क्या लगता है ये अच्छा डील है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के लिए? आप कमेंट सेक्शन में अपना राय बताइए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और ये अपडेट आ रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के तरफ से ही।
कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी सेट टू साइन लेफ्ट बैक तोंडोंगबा सिंह फॉर अ मल्टी ईयर डील। तो तोंडोंगबा सिंह जो चेन्नई एफसी का डिफेंडर लेफ्ट बैक है उनको साइन करने के लिए अप्रोच किया है एंड ही इज सेट टू साइन फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ और ये अपडेट आ रहा है केरला ब्लास्टर एफसी की तरफ से, जहां पर केरला ब्लास्टर एफसी 2024 तक गिब्सन सिंह के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है। तो 2024 तक गिब्सन सिंह इंडियन मिडफील्डर केरला ब्लास्टर में ही रहेगा और उनको अगर कोई और टीम को लेना पड़ेगा तो यहाँ पर ट्रांसफर फी देना पड़ेगा। तो ये डील आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन पर बता दीजिए। तो अब हम चलते हैं कि जो 2 कॉन्फर्म अपडेट हुआ है उसके तरफ। तो हैदराबाद एफसी लेफ्ट बैक प्रीतम सोराइसम को साइन किया है और ये एक बहुत अच्छा साइनिंग है क्योंकि हैदराबाद एफसी का प्लान आपको पता है कि वो यंग प्लेयर साइन करते हैं और उनका स्काउटिंग जो सिस्टम है वो दिन ब दिन बेहतर होते जा रहा है। लास्ट अपडेट आ रहा है मुंबई सिटी एफसी की तरफ से, जहां पर मुंबई सिटी एफसी 2 ईयर डील में राहुल बेके को साइन किया है बेंगलुरु एफसी से। तो बहुत ही अच्छा कुछ साइनिंग यहां पर हमें दिखाई दिया। कॉन्फर्म अपडेट 2-3 ही है बट जो ट्रांसफर र्यूमर्स आपको हमने बताया वो सेट टू साइन यानी कि वो ऑलरेडी पेन ऑन पेपर होने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन पर बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए बाय।